गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज बिजनेस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले कि आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाए, आपको डबल एंट्री सिस्टम सिखाया जाए, आपको जनरल एंट्री करना सिखाया जाए, आपको कुछ बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए। तो आज हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपके पास एंटिटी। एंटिटी इज द यूनिट विच इज द एस्टैब्लिश्ड टू डू बिजनेस। बिना बिजनेस करने के भी आप एंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हो, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है। दिस ऑल आर कॉल्ड एंटिटी। बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एनीथिंग हैपन इन द बिजनेस विच इज टू बी रिकॉर्डेड। टू बी रिकॉर्डेड मतलब आपने सब कुछ बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना होता, जो बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीजें, जैसे आपने सामान खरीदा, आपने सामान बेचा, आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आप घर पैसे ले गए, ड्राइंग अपने बैंक में पैसे जमा करवाए। दीज ऑल आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच वी विल रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ द जर्नल एंट्री एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द कमिंग लेक्चर्स। नेक्स्ट वर्ड आपका अकाउंट। अब व्हाट इज द अकाउंट? सिंपल टी फॉर्म लाइन ड्रॉन ऑन द पेज इज कॉल्ड अकाउंट। एक बड़ा सा टी आपने जब पेज पे बनाया तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितने पैसे आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। अब आपको पता है कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे, मनी चाहिए। तो वो जो मनी है, वो जो पैसे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ड्राइंग। ड्राइंग वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड, ड्राइंग इज टेकन फ्रॉम द वर्ड ड्रॉ। द मनी विच यू ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस एंड टेकन टू द होम। चाहे अपने पैसे ले गए, चाहे बिजनेस की कोई चीज घर पे ले गए फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब इससे कैपिटल क्या हो जाएगी? आपकी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है एसेट। एसेट मीन्स विच बिलोंग्स टू यू। जो बिजनेस करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, दैट ऑल आर कॉल्ड एसेट्स। नेक्स्ट आ गया परचेज। ना परचेज वर्ड आप सबको पता है, परचेज वर्ड मतलब खरीदना, बट यहाँ पे परचेज का मतलब है उन गुड्स को खरीदना जिनमें आपने बिजनेस करना है। सो परचेज वर्ड इज यूज्ड टू बाय द गुड्स इन विच यू डील द बिजनेस। परचेज रिटर्न, जब आप गुड्स वापस कर देते हो ड्यू टू एनी रीजन, आपको पसंद नहीं आई, उनकी क्वालिटी खराब थी, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अब गुड्स खरीदी क्यों थी आपने? बेचने के लिए। तो जब आपने गुड्स को बेचा, दैट इज कॉल्ड सेल। और जब उस सामने वाले पर्सन ने आपको गुड्स वापस कर दी बिकॉज ऑफ द एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न। नो वर्ड आ गया गुड्स। अब गुड्स क्या है? गुड्स वो चीज है जिसमें तुम बिजनेस कर रहे हो, जिसमें तुम डीलिंग्स कर रहे हो, जिसकी तुम सेल परचेज कर रहे हो। अगर क्रॉकरी को खरीद के बेच रहे हो तो क्रॉकरी इज गुड्स। कपड़ों को खरीद के बेच रहे हो तो दैट इज योर गुड्स। ग्रोसरी को खरीद के बेच रहे हो, ग्रोसरी इज योर गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद बेच रहे हो तो दैट इज योर गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टॉक। स्टॉक इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम्स। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आपकी दुकान के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर कितना सामान पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। सो ये रिलेशन किसके साथ है? पर्टिकुलर पीरियड के साथ। नेक्स्ट आ गया डेब्टर। डेटर क्या होता है? डेटर वो पर्सन है जिससे आपने पैसे लेने हैं। अब सामने वाला पर्सन आपको पैसे क्यों देगा? क्योंकि आपने उसे उधार पे सामान बेचा होगा। यू सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। 90% बिजनेस हमारा उधार पे ही चलता है। अब राम ने आपको पैसे देने हैं तो राम क्या बन गया? आपका डेटर। ही विल पे यू द मनी। इसी तरह क्रेडिटर इसके ऑपोजिट हो गया, जिससे आपने उधार पे सामान लिया था। यानी कि क्रेडिटर कौन है? जिसको आपने पैसे देने हैं। क्यों देने होंगे? क्योंकि आपने उधार पे सामान लिया था उससे। नेक्स्ट आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है आपके पास जो पैसे आपको छोड़ दिए जाते हैं। अब बिजनेस में डिस्काउंट इज ऑफ द टू टाइप्स, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है आपके पास कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज द अलाउड फॉर द बल्क परचेसेस। आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी से सामान खरीदा एंड सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ पैसे छोड़ दिए, उसने बिल ही नहीं बनाया उसका। आपका सामान खरीदा 1 लाख का और उसने बिल कितने का बनाया? 90,000 का। तो जो 10,000 है वो क्या हो गया? आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब आपकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कितने के साथ होगी? 90,000 के साथ। अगर आपने उधार पे सामान लिया है तो आपने इस पर्सन को कितने पैसे पे करने हैं? 90,000। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। नेक्स्ट आ गया डेबिट। डेबिट और क्रेडिट सिंपल मीनिंग, ओ सॉरी बच्चे, वी फॉरगेट टू एक्सप्लेन द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है विच इज द पेड और द रिसीव्ड फॉर द अर्ली पेमेंट। इट मीन कैश डिस्काउंट कितनी तरह का हो गया? 2 तरह का। आपने राम से पैसे लेने थे, राम पैसे नहीं दे रहा था, आपने उससे एनकरेज किया कि भाई जल्दी पैसे दे दे, मैं तेरे को थोड़े से पैसे छोड़ देता हूं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड आप किसको करते हो बच्चे? डेटर को। इसी तरह आपने किसी के पैसे देने थे, सामने वाले पर्सन ने आपको थोड़े से पैसे छोड़े टू एनकरेज यू टू मेक द पेमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम एंड डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट डज नॉट मीन प्लस करना, माइनस करना, जो बच्चे नॉर्मली सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बताया आपको कि टी फॉर्म लाइन क्या हो गई? आपकी अकाउंट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है अकाउंट की वो क्या है आपके पास? डेबिट।
और जो राइट हैंड साइड है अकाउंट की वो क्या है आपके पास, क्रेडिट। सो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का टेक्निकल मीनिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, आपने मोबाइल लिया, कार ली, मशीनरी ली, अब वो उतने की नहीं बिकेंगी जितने की थी, आपने इसे यूज कर लिया है, मॉडल पुराना हो गया, व्हाटएवर सो द रीजन, किसी भी कारण से जब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आ गया प्रोप्राइटर। Proprietor is the owner of the business. You can call him proprietor, you can call him owner, you can call him entrepreneur. Next word आपका बैलेंस शीट। अब जब से +1 में आए होंगे बैलेंस शीट सुना होगा कि बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, पेपर में मैच नहीं होती है, हो जाती है। बैलेंस शीट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपके एसेट बिजनेस के और लायबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया होता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब है आपके पास कॉस्ट। अब बिजनेस करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट करनी पड़ेगी, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आपके 3 तरह के हैं, रेवेन्यू, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। रेवेन्यू मतलब रूटीन के खर्चे, जो भी बिजनेस तुम कर रहे हो उसमें रूटीन में कितने खर्चे करते हो, सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, पेट्रोल डलवा लिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी, दीज ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आपने एडवांस में पे कर दिया है दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, और अगर खर्चे हो गए हैं पर अभी तक आपने पे ही नहीं किए हैं दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वर्ड इज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो आप बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, जो आपको टोटल सेल प्राइस मिला ओवर द कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। प्रॉफिट, बिजनेस एक्टिविटी से जो आपको प्रॉफिट हुआ दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। 10 का सामान आपने खरीदा, 15 पे आपने बेच दिया, तो जो 5 रुपए बचे वो क्या हो गया आपका, टेक्निकली प्रॉफिट हो गया। गेन, अब प्रॉफिट और गेन अगर आप हिंदी में देखो तो दोनों का मीनिंग सेम है, पर अकाउंट्स में इन दोनों का मीनिंग क्या होगा बच्चा, डिफरेंट। प्रॉफिट मीन्स फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, सामान आपने खरीदने और बेचने से जो आपको हुआ, पर गेन इज नॉट फ्रॉम द बिजनेस रूटीन एक्टिविटी, आपने बिजनेस का रूटीन एक्टिविटी नहीं थी, उससे जो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है दैट इज कॉल्ड गेन। नेक्स्ट आ गया लॉस। इसी तरह 10 रुपए की चीज खरीद के जब आप 8 पे बेचते हो दैट इज कॉल्ड लॉस। अब एक वर्ड मिस हो गया, नेक्स्ट है आपके पास लायबिलिटी। मैंने बैलेंस शीट बताई आपको, तो बैलेंस शीट में हमने क्या डिस्कस किया कि बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो एसेट तो हमने डिस्कस कर लिया कि एसेट क्या होते हैं, विच बिलोंग्स टू यू, एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है आपकी जिम्मेदारी, आपकी देनदारी, जो अपने पैसे लोगों को देने हैं। अब लायबिलिटी इज ऑफ द 2 टाइप्स, एक होती है आपके पास इंटरनल एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो आपने अपने आप को पैसे देने हैं। अब बिजनेसमैन ने पैसे दिए बिजनेस को, तो बिजनेस ने बिजनेसमैन के पैसे तो वापस करने हैं ना, सो कैपिटल इज योर इंटरनल लायबिलिटी, मतलब आपने अपने आप को पैसे देने हैं, लायबिलिटी है आपकी। और एक्सटर्नल जो आपने दूसरे लोगों को पैसे देने हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मीन्स जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, और नॉन करंट लायबिलिटी विच इज द पेबल और विच इज अ ड्यू आफ्टर 1 ईयर्स। तो करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर को पे करना है, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करना है, और नॉन करंट लायबिलिटीज जनरली बैंक लोन वगैरह जो होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में। सो दीज आर द बेसिक 25 और 26 वर्ड्स विच मस्ट बी क्लियर टू यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू बच्चे।